मसीह की। मैं परमेश्वर का दास और मेरे साथ है जैसिका, और आज हम परमेश्वर का सुंदर वचन लेकर आए हैं। प्रभु के वचन को हम सीख पाएंगे रूत की किताब और उसका 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद से हम देखने जा रहे हैं। रूत की किताब 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद। प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। क्या आप मुझे 10 मिनट देंगे? यस। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे बैठ गए। पिछली वीडियो में आपने देखा है कि उसने छुड़ाने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र यहीं आकर इधर आकर बैठ जा, और वो उधर जाकर बैठ गया। उसने भी आदर किया और उसने उसे मित्र कहा। और अगली इस वीडियो को हम देखते हैं। इस वीडियो के वचन में ये सीखते हैं कि आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बनता है इस वचन के द्वारा कि तब उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। ये ऐसी पंचायत है जो 12 लोगों की है। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुनाव किया तो ऐसे लोगों को उसने ढूंढा जो काम कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे। रोजगार की इनकम कमाई उनके पास नहीं थी, इसलिए उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर उसने 12 चेलों को चुनाव किया। आज यहां पर बोझ है। बोझ के अलावा एक छुड़ाने वाला और है, 2 और 10 वृद्ध लोग हैं। कितने हुए टोटल? 12 लोग। और यीशु मसीह ने वही कार्य किया जब वो पृथ्वी पर आया। उसने 12 लोगों का चुनाव किया कि वो पृथ्वी की छोर तक जाए, जगत की छोर तक जाकर परमेश्वर का संदेश सुसमाचार सुनाए। आज हम इन 12 लोगों को देखते हैं। 12 लोगों की पंचायत को हम देखने जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 12 लोगों की पंचायत में परमेश्वर खुद आप अगुवाई करेगा इन लोगों की, क्योंकि हम गांव में और गांव के से बिलोंग करने वाले लोग हैं और वहां के माहौल को जानते हैं कि लोग कहते हैं कि जहां 5 लोग होते हैं वहां पंच परमेश्वर होता है, और वहां पर जो न्याय किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, वही सही ठहरेगा। और सचमुच में आज बोझ के लिए बहुत बड़ी एक बात होने जा रही है जो रूत के कार्य को कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने वृद्ध लोगों को बुलाया, 10 वृद्ध लोगों को बुलाया और एक छुड़ाने वाले को एक खुद आप हुआ, तो टोटल हुए 12 लोग। और साथ में आने जाने वाले लोग देख रहे होंगे। और साथ में मैं कहूँगा कि आप भी इस पंचायत में शामिल हो जाइए कि आज रूत के लिए न्याय चुकाया जाए, आज रूत की कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। आज मैं बेथलेहम में हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं बेथलेहम में कि आज हम इन 10 लोगों के वाक्य को देखने जा रहे हैं। आज हम बोझ के उस कार्य को देखने जा रहे हैं। आज हम उस छुड़ाने वाले की बात करने जा रहे हैं। तो प्रिय, हम आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा, तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नुआमी जो मोआब देश से लौट आई है, नुआमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा या भूमि का एक टुकड़ा बेचना चाहती है। बोझ ने उस छुड़ाने वाले से कहा। नुआमी जो एलीमेलेक की पत्नी है, आप उसे जानते हैं, और 10 लोग जो गवाह हैं वो इस बात की चर्चा सुन रहे हैं। उनका भी कान बोझ की उस बात पर है। इस छुड़ाने वाले से बोझ ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे छुड़ाने वाले जिसको कहा गया कि हमारे भाई एलीमेलेक की पत्नी मोआब देश से लौट आई है और वो एक भूमि का टुकड़ा बेचना चाहती है। मेरे प्रियो, इस बोझ की इस बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे रूत और नुआमी की चिंता है। ये एक अगुवे का दर्शाता है कि एक अगुआ एक परिवार की चिंता करता है। अगुआ अपने परिवार की चिंता करता है, अगुआ दूसरे के परिवार की भी चिंता करता है। अगुआ के पास जो लोग जाते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं और वो परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए उस बात को कहता है कि परमेश्वर के होते हुए और परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वो कार्य आपकी जिंदगी में करेगा जिसकी आपको जरूरत है। आप इस वचन के द्वारा ये सीख पाएंगे कि प्रियो, नुआमी के लिए वो कार्य बोझ कर रहा है जो कोई और नहीं कर पा रहा है। इस नुआमी के लिए एक बड़ी पंचायत की जरूरत थी, रूत के लिए और रूत की सास के लिए एक बड़ी पंचायत की जरूरत थी। आज 12 लोगों की पंचायत में आपको मैं भी पुकारता हूं, बुलाता हूं कि आप इसमें शामिल हो जाए।
आप भी उस बात की चर्चा करें कि सचमुच में मोआब से नुआमी लौट आई है बहू के साथ, और इस देश में सिर्फ लोग उसे जानते हैं पर उसकी भूमि छुड़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज 2 व्यक्ति हैं छुड़ाने वाले जिसकी चर्चा आप सुनने जा रहे हैं। इन 10 वृद्ध लोगों के बीच में ये चर्चा और ये बात पक्की होगी। वृद्ध और एल्डर लोगों के बीच में जो बात कही जाती है वो पक्की होनी चाहिए। इसलिए आज इस वचन से आप सीखिए कि हम उस फाटक के पास जो बेतलहम में है, जहां पर रूत चली गई है, जहां पर रूत ने इन लोगों को अपना मान लिया है। बोझ के खेत में उसने मेहनत मजदूरी की है, बोझ ने उस पर दया कृपा करके उसकी सुधि ली है। और आज इस बात से आप ये सीख पाएंगे कि ये सब परमेश्वर की योजना से होता है। जब जब परमेश्वर की दया अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा और आप ध्यान तक पहुंचते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि ये सब परमेश्वर की मर्जी में हुआ है। बहुत से कार्य हैं जिनमें समय लग रहा हुआ आपके जीवन में। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा। प्रियो, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। परमेश्वर आपके लिए किसी व्यक्ति को तैयार करेगा, परमेश्वर आपके लिए फरिश्तों को तैयार करेगा। परमेश्वर आपके लिए जिस प्रकार से रूत के लिए 12 लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार से 12 लोगों को परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। हो सकता है 24 प्राणियों को जो परमेश्वर को भाई मानते हैं उनको आपके लिए तैयार करेगा। आप इस वचन से सीखिए कि कुटुंबी के परिवार का जो एक हिस्सा है, कुटुंबी में रहने वाले व्यक्ति बोअज जो इस कुटुंब में नहीं है लेकिन इससे एक रिश्ता रखता है, उसने कहा है कि हमारी कुटुंबी नुआमी उस देश में लौट आई है, उस देश से मोआब से लौट आई है और बेतलहम में है। क्या आपने उसकी सुधि ली है? आपको छुड़ाने का अधिकार है। आज वो कार्य आपको करना है। 10 लोग के बीच में ये 2 लोग यानी 12 लोग टोटल हुए और इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी है, जिसको आप देख पाएंगे कि परमेश्वर जो न्याय करता है वो सच्चा न्याय करता है। फिर आपको और मुझे सच्चे न्याय की जरूरत है और न्याय परमेश्वर के हाथ में है। आपके लिए भी बहुत से लोग खड़े होंगे आपको छुड़ाने के लिए, आपकी भूमि का टुकड़ा छुड़ाने के लिए, आपका घर बसाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए। आज आपको और मुझे सबको जरूरत है उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, जिसने इस जगत से प्रेम किया है, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। सचमुच में आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रियो, आज आप निर्णय लें कि मैं ऐसी पंचायत के अंदर हूं जो रूत के लिए कार्य हो रहा है, जो नुआमी के लिए कार्य, और जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। रूत का पति नहीं है, नुआमी का पति नहीं है, नुआमी के बच्चे नहीं है, नुआमी की और बहू चली गई है, छोड़ गई है, वो अपने देश में ही लौट गई है। एक बहू उसका सहारा है जिसको उसने अपने साथ रखा है और उसने उसे भी ऑफर दिया कि तू भी लौट जा, जिस प्रकार ओरपा लौट गई है। रूत एक विश्वास योग्य स्त्री है। वचन बताता है कि वो भली स्त्री है और भली स्त्री के लिए भले कार्य को करने के लिए आज 10 पुरुष इकट्ठे कर दिए गए हैं। 2 पुरुष और यानी टोटल 12 पुरुष को आज इकट्ठा किया गया है। 12 पुरुषों की पंचायत में आपका भी न्याय होगा। आप भी सोचे कि मेरे लिए भी परमेश्वर ऐसा ही कार्य करेगा। आज अगर आपकी कोई भूमि छुड़ाने वाला नहीं है, अगर आज आपके घर पर कब्जा किया गया है, अगर आपका घर नहीं है, आपके जमीन कब्जा ली गई है, या आपके लोग आपके साथ लोगों ने बुरा किया है, तो याद रखना परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा 12 लोगों को चुनाव करके देश देश में उन लोगों को भेज दिया, उन्हें तितर बितर किया, उन्हें अलग अलग मिशनरी के रूप में भेज दिया। हमारे इंडिया में थोमा आया, केरला में आप जानते हैं कि थोमा के द्वारा ये सुसमाचार आगे फैला है और आज हम तक परमेश्वर का वचन फैल गया है। आप साधु सुंदर सिंह को जानते हैं कि वो ऐसा बेटा हुआ है, वो ऐसा संत हुआ है जिसने समर्पण के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दी और उसकी कहानी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। थोमा की कहानी से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। उसका समर्पण यहाँ पर हुआ है, उसने अपनी जान यहाँ पर दी है हमारे देश के लिए। इसलिए वो 12 लोग अलग अलग देश में चले गए। यहाँ आज 12 लोग इकट्ठे होकर रूत की जिंदगी के लिए, नुआमी के लिए एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। प्रियो, जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम इस पंचायत में शामिल हो जाए। फिर से मैं कहता हूं कि ये पंचायत महापंचायत है। बेशक इसमें 12 लोग हैं, लेकिन 12 लोगों का न्याय, 12 लोगों का जो निर्णय है वो आशीष का निर्णय होगा,
वो घर बसाने का निर्णय होगा, वो भूमि छुड़ाने का निर्णय होगा, वो आने वाली वीडियो में आप देख पाएंगे। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ। इस 10 मिनट को आप कीमती समझे और इस वचन से बहुत कुछ सीख पाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं और जैसिका आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इसी समय। प्रभु आपके साथ।